अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, असाइनमेंट, आइडिया सोल्यूशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन दैट इज़ ऑफ MGT 502। ड्यू डेट है 2 अगस्त। आज ही अनाउंस हुई है तो मैंने आज ही बना ली। ओके जी, टोटल मार्क्स हैं 10। आप लोगों को जो लर्न करना है नेगोशिएशन इट्स अप्रोचेस, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें। यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव राइट किया होता है। सो लेट्स सी द प्रेमिस। ओके जी, वर्ड क्रिएटर इज़ वन ऑफ द लीडिंग फर्नीचर ब्रांड्स इन द कंट्री। दे आर फेसिंग इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। एक ब्रांड है वर्ड क्रिएटर, फर्नीचर ब्रांड है, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है कुछ मंथ से? इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी उनके अपने डिपार्टमेंट्स में कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। द फाइनेंस एंड HR डिपार्टमेंट्स हैव अ कन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द बजट एलोकेशन। बजट एलोकेशन में थोड़ा उनको कन्फ्लिक्ट आ रहा है। इट हैज़ अफेक्टेड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, सारी प्रोडक्टिविटी और उनकी कम्युनिकेशन भी अफेक्ट हो रही है। द फाइनेंस डिपार्टमेंट वांट्स टू कीप कॉस्ट लो फॉर एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या है, लो कॉस्ट रखना चाहता है एम्प्लॉयज़ को एंगेज करने के लिए। ऑन द कंट्रेरी द HR हेड इज़ प्लानिंग टू डिमांड अ लार्ज बजट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द वर्कफोर्स। फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहता है कि कम कॉस्ट रखे, जबकि HR डिपार्टमेंट भाई हाई लार्ज बजट डिमांड कर रहा है। दिस इशू इज़ इमर्जिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द CEO टेक्स नोटिस टू रिजॉल्व द इशू। CEO ने ले लिया है नोटिस, तो किस तरह से इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। ही अपॉइंट्स द सीनियर अथॉरिटी टू ओवरकम द इशू। सीनियर अथॉरिटी आ गई अब तो। बीइंग एन ऑपरेशनल मैनेजर द कंपनी अपॉइंट्स मिस्टर उमर एज अ नेगोशिएटर टू सॉल्व द इशू। तो ऑपरेशनल मैनेजर ने क्या किया है, मिस्टर उमर को अपॉइंट किया है एज ए नेगोशिएटर। बोथ लो कॉस्ट एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, लो कॉस्ट भी इम्पॉर्टेंट है और एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी, यानी हमारे एम्प्लॉयज़ भी ठीक से वर्क करें, ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो थोड़े से कंसीडर करने हैं, मैंने उन्हें हाईलाइट कर लिया है। बट नो वन इज़ एग्रीइंग ऑन द अल्टीमेट सोल्यूशन। दोनों HR डिपार्टमेंट एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों किसी भी डिसीजन पर, यानी म्यूचुअल डिसीजन पर एग्री नहीं हो रहे। मिस्टर उमर सेलेक्ट्स 2 सीनियर मेंबर्स फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट एंड फॉर्म्स अ कमेटी। उन्होंने दो मेंबर ले लिया हर डिपार्टमेंट से और एक कमेटी बना दी। दे वर्क टुगेदर टू रीच अ म्यूचुअल एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल फॉर बोथ पार्टीज़। उन्होंने कहा कि वो वर्क इकट्ठे करेंगे और एक म्यूचुअल डिसीजन बनाए ताकि दोनों पार्टीज़ एग्री हों उस पर। दे मेक अ लिस्ट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स एंड क्रिएटिव इनिशिएटिव्स दैट कैन इंक्रीज एंगेजमेंट। कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स ली, क्रिएटिव इनिशिएटिव्स लिए ताकि एंगेजमेंट को, जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, उनको बढ़ाया जाए। After making the list, they reach a mutually beneficial option that is acceptable for both. लास्ट में क्या हुआ, एक म्यूचुअल बेनिफिशियल ऑप्शन निकाला उन्होंने जो कि बहुत पार्टीज़ एक्सेप्ट करेंगी। दिस सोल्यूशन ब्रिज देयर डिफरेंसेस एंड दे आर वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो जो उनके डिफरेंसेस थे वो ज़रा बिल्ड हुए, ब्रिज अप हुए और उसके बाद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में वो सब दोनों डिपार्टमेंट से वो वर्क कर रहे हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आफ्टर एनालाइजिंग द अबव केस आइडेंटिफाई विच अप्रोच ऑफ नेगोशिएशन इज़ यूज्ड बाय मिस्टर उमर टू रीच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन। 2 मार्क्स का है जिसमें आपने नेगोशिएशन की अप्रोच बतानी है कि मिस्टर उमर कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहा है। 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट है, गिव एट लीस्ट 4 बेनिफिट्स ऑफ दैट अप्रोच एज पर द स्नैरियो। स्नैरियो को देखते हुए आपने जो अप्रोच आप सेलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके एट लीस्ट 4 बेनिफिट्स बताने हैं। लेकिन जो बात कंसीडर करने वाली है, मस्ट सी दिस लाइन, योर सेकेंड आंसर मस्ट बी इन बुलेट्स। आंसर शुड नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स। वर्ड लिमिट 50 है। मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर वायलेटिंग द वर्ड लिमिट। अगर 50 से अबव आपने जो वर्ड्स हैं वो राइट किए तो आपके मार्क्स जो हैं मस्ट बी डिडक्टेड फॉर वायलेटिंग द वर्ड लिमिट। बाकी तो आप लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे। MS वर्ड में आपने असाइनमेंट बनानी है। सो लेट्स सी, मैं आपको हैंड आउट से दिखा देती हूँ मैं अपना आइडिया सोल्यूशन प्रेजेंट कर रही हूँ और किस बेस पर कर रही हूँ ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ।
ओके जी, आप सर्च कर लें अप्रोचेस टू नेगोशिएशन। जब अप्रोचेस टू नेगोशिएशन को सर्च करते हैं, फर्स्ट अप्रोच, टू अप्रोचेस जनरल हैं, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है, दूसरी इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग है। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग को हम विन लॉस भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि एक पार्टी की रिक्वायरमेंट अगर पूरी होती है तो दूसरे को लॉस होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में ये होता है, इसको विन विन भी कहते हैं, यानी दोनों पार्टीज़ हैं उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट को कंसीडर किया जाता है और दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने की कोशिश की जाती है। तो हमारा जो सिनेरियो है उसमें क्या कहा गया है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड है और दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं। तो मुझे जो लगा मैंने वो ये किया और मैं आपको पढ़कर भी बता देती हूँ कि किस बेस पर किया। अच्छा, हमारा एक टॉपिक था द टू ओपनली रिव्यू देयर ऑप्शंस। इसमें क्या है, एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स पर आऊँगी। द टू ओपनली रिव्यू देयर ऑप्शंस, यानी इसमें ये होता है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में कि जो भी पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो ओपनली अपनी जो डिस्कशन कर सकती हैं, ताकि डिस्कशन के बाद कोई भी एक्सेप्टेबल जो डिसीजन है उस पर पहुँच सके। देखिए लिखा हुआ है, आफ्टर कंसिडरेबल डिस्कशन दे एग्री ऑन अ सोल्यूशन दैट मीट्स बोथ देयर नीड्स, यानी बोथ पार्टीज़ जो हैं उनकी नीड्स को फुलफ़िल करता है उनका सोल्यूशन। और हमारा भी यही जो सिनेरियो गिवन है उसमें भी यही बात की गई है, दे रीच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल ऑप्शन दैट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर बोथ पार्टीज़, ठीक है। एक ये लाइन हो गई। ओके, द एग्जाम्पल ऑपरेट्स अंडर द assumption that there exist one or more settlements that can create a win-win solution, यानी दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट हो रहा है, दोनों फ़ायदा उठा रही हैं। इन टर्म ऑफ इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग इज़ प्रेफरेबल टू डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, यहाँ पर उसने बात की थी, देखें यहाँ पर बोथ लो पोस्ट एम्प्लॉई एंगेजमेंट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी, वो कंसीडर करना चाहते थे। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर भी बताया गया है कि जब सारी चीज़ें इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हों तो इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग प्रेफरेबल होती है दैन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट उसकी बात हो रही है, बिकॉज इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग बिल्ड्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फैसिलिटेट वर्किंग टुगेदर इन फ्यूचर। तो एक तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करती है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग और दूसरा वर्किंग टुगेदर यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ क्या दिया हुआ है, दे आर वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए इकट्ठे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई। ओके जी, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग ऑन द अदर हैंड लीव्स वन पार्टी अ लूजर, इट टेंड्स टू बिल्ड एनिमोसिटीज़ एंड डीपन्स डिविजन्स। इसमें क्या होता है, एक पार्टी लॉस करती है, जबकि जो अप्रोच हमें दिखाई गई है सिनेरियो में उसमें क्या है, दोनों पार्टीज़ ही विन कर रही हैं, यानी दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जा रही हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग तो नहीं होगी, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग है। मैंने आपको दिखा दिया किस बेस पर किया है और पॉइंट्स भी मैंने हाईलाइट कर लिए हैं। पेज नंबर 132 है, ये आप देख सकते हैं, पेज नंबर 132 और PDF के अकॉर्डिंग 133 है। आप इसको सर्च कर लें या अप्रोचेस टू नेगोशिएशन कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहा है। ओके जी, आइडिया सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने क्या राइट किया है, फर्स्ट का जो आंसर था जिसमें क्वेश्चन था जो कहा गया था, आइडेंटिफाई विच अप्रोच ऑफ नेगोशिएशन विल बी सुटेबल, जो भी दिया हुआ था इस सिनेरियो के लिए, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग और नेगोशिएशन इज सुटेबल फॉर द अबव गिवन सिनेरियो बिकॉज ही इज़ कंसीडरिंग म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज़, ठीक है। तो बोथ पार्टीज़ के म्यूचुअल इंटरेस्ट को देखते हुए एक एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट पर पहुंचता है। सो इट्स हिज यूज इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन और बार्गेनिंग। नेक्स्ट उसने कहा था जो भी आप यानी इसी टेक्निक पर आपके जो है नेगोशिएशन अप्रोच पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेस कर रहा है। फर्स्ट आप जो भी टेक्निक जो भी अप्रोच चूज़ करेंगे उसी के बेनिफिट्स आपने 4 राइट करने एट लीस्ट, और याद रखिएगा 50 वर्ड्स लिमिट है। मैंने ज़्यादा वर्ड्स किए हैं क्योंकि मैंने समझाना था, आप इसको अपनी वर्डिंग में राइट कर सकते हैं। मैं टू दी पॉइंट करती तो आप लोगों को अपनी वर्डिंग में राइट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता। अगर आप चाहें, बल्कि आपको चाहिए, मैं क्यों आइडिया सोल्यूशन कहती हूँ, मैं एग्जैक्ट कभी भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अपनी कैपेबिलिटीज़ भी एक्सप्लोर करें, सर्च करें इंटरनेट से। और बहुत ज़्यादा डेटा पड़ा होता है, ज़रूरी नहीं है सेम एज़ इट इज़ आपको मिल जाए, हो सकता है चेंज। अब मैंने जो बेनिफिट सर्च किए हैं इससे ज़्यादा अच्छे आप लोगों को मिल जाएं।
यहाँ मैंने 4 से 5 राइट किए हैं, आप इसको अपनी वर्डिंग में राइट कर दें। लेकिन प्लेजरिज्म चेक कर लिया करें ऑनलाइन, इसको कंपेयर कर लिया करें। ये ना हो कि आप लोगों का कॉपी पेस्ट आ जाए और 0 मार्क्स हो जाए, वो फिर खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे आप लोग। ओके जी, सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग और नेगोशिएशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट उसने बात की थी इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन फोकसेस ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज एंड दस कम्स अप विद कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। ओके जी, इसमें ये होता है म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी बोथ पार्टीज़ जो हैं उनके इंटरेस्ट को देखा जाता है, कंसीडर किया जाता है और नेक्स्ट जो डिसीजन लिया जाता है इन दोनों के इंटरेस्ट को देखते हुए लिया जाता है ताकि दोनों पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल हो। ये कहा गया है ना, विन विन अप्रोच है ये, ठीक है, इसीलिए कहा गया है ऐसे। नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन क्लाइमेट इज़ ओपन एंड कंस्ट्रक्टिव इन इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन। इन कंट्रास्ट कंट्रोल्ड एंड सेलेक्टिव एनवायरनमेंट इज़ देयर इन डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन। ओके जी, जब कम्युनिकेशन की बात करें, मैंने अभी हैंडआउट्स में भी दिखाया, इसमें ओपनली रिव्यू कर सकते हैं, ओपनली डिस्कस या कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने इश्यूज़, अपने प्रॉब्लम्स को। एम्प्लॉयज़ जो भी पार्टीज़ हैं यानी अब प्रेजेंट करती हैं अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको, ताकि उसका सोल्यूशन फाइंड किया जा सके। किस में? इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग या नेगोशिएशन में, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड और सेलेक्टिव एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट है व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज डज नॉट हैव अ हाई प्रायोरिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन इज़ यूज्ड। ऑन द अदर हैंड इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन विल बी यूज्ड व्हेन द पार्टीज ट्राई टू डेवलप अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद वन अनदर हैव अ वेरी हाई प्रायोरिटी। अच्छा, यहाँ पर कंपैरिजन में मैंने बार्गेनिंग का इंटीग्रेटिव का भी लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव का लिखा है। आप डिस्ट्रीब्यूटिव कट कर दें, आप इंटीग्रेटिव जो बार्गेनिंग है उसके पॉइंट्स ऐड कर लें, ठीक है, क्योंकि 50 वर्ड्स की लिमिट है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा 4 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स जब पार्टीज़ ने एक दूसरे के साथ डेवलप करने होते हैं और हायर प्रायोरिटी पर होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन। जबकि रिलेशनशिप अगर मैटर ना करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन यूज़ करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में विन लॉस अप्रोच है। एक टीम अगर पार्टी विन करती है दूसरी लॉस करती है और इसमें कन्फ्लिक्ट के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है सेवरल इश्यूज़ एट अ टाइम इज़ डिस्कस्ड। अगर इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग की बात करें तो बहुत सारे इश्यूज़ आप एक ही टाइम में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ओपनली हर किसी को मौका दिया जाता है डिस्कशन का। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग और नेगोशिएशन इज़ यूज्ड व्हेन ऑल थिंग्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस एज इन अबव सिनेरियो। बोथ लो कॉस्ट एम्प्लॉय एंगेजमेंट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यही बात कि इक्वल इम्पोर्टेंस की बात की है वो मैंने आपको दिखाई भी है यहाँ पर, इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग तब यूज़ करते हैं जब सब चीज़ें इक्वल इम्पॉर्टेंस की होती हैं, जैसा कि आपको सिनेरियो में बताया गया है। लो कॉस्ट एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर आइडिया सोल्यूशन। मैंने अपना आइडिया सोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया। आप इंटरनेट से सर्च करके इसके बारे में और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ये करें, मैंने थोड़ा सा वे दिखा दिया है। आगे आप लोगों ने इसको अपने वर्ड्स में क्रिएटिव होते हुए डिस्क्राइब करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।